अध्याय 22 विराम चिन्ह। हम बातचीत के समय बीच बीच में दूसरों को अपनी बात समझाने के लिए या किसी कथन पर बल देने के लिए रुकते हैं। उससे भाषा सहज और ग्राह्य बनती है। लिखित भाषा में स्थान विशेष पर रुकने अथवा उतार चढ़ाव आदि दिखाने के लिए विभिन्न प्रकार के चिन्हों का सहारा लेना पड़ता है। ये चिन्ह विराम चिन्ह कहलाते हैं। उदाहरण के लिए राम आगरा जाएगा, सामान्य सूचना कथन राम आगरा जाएगा, प्रश्न के रूप में राम आगरा जाएगा, आश्चर्य का भाव। उपर्युक्त वाक्यों में ये संकेत चिन्ह ही वाक्य के अर्थ में अंतर दे रहे हैं, जबकि तीनों वाक्यों की रूप संरचना एक समान है। वाक्य में विराम चिन्ह की स्थिति बदलने पर अर्थ में अंतर आ जाता है, जैसे रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। हिंदी में निम्नलिखित विराम चिन्ह प्रचलित है। 1 पूर्ण विराम, 2 अर्ध विराम, 3 अल्प विराम, 4 प्रश्नवाचक चिन्ह, 5 विस्मयवाचक चिन्ह, 6 योजक चिन्ह, 7 निर्देशक चिन्ह, 8 उद्धरण चिन्ह, 9 विवरण चिन्ह, 10 कोष्ठक, 11 हंसपद त्रुटि पूरक, 12 लाघव संक्षेप चिन्ह। आइए अब हम इनके सही प्रयोग सीख ले। 1 पूर्ण विराम। इस चिन्ह का प्रयोग सभी प्रकार के वाक्यों, प्रश्नवाचक और विस्मय सूचक वाक्यों को छोड़कर के अंत में किया जाता है, जैसे यहाँ आइए, मेरा दृढ़ मत है कि आतंकवाद शीघ्र समाप्त होगा, राम और श्याम पढ़ रहे हैं। 2 अर्ध विराम। पूर्ण विराम से कम देर रुकने के लिए अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में किया जाता है। समानाधिकरण उपवाक्यों के बीच में, जैसे गांधी जी ने स्वतंत्रता आंदोलन चलाया, सत्य और अहिंसा के शस्त्र दिए, देश को जागृत किया। वाक्य में उदाहरण सूचक, जैसे शब्द से पहले स्त्रियों के नाम के साथ प्राय देवी लगता है, जैसे सरला देवी। मिश्र और संयुक्त वाक्यों में विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले उपवाक्यों के बीच में, जैसे काम करते रहना ही जीवन है, आलस्य तो रोग है। 3 अल्प विराम। अल्प विराम का प्रयोग कम समय तक रुकने के लिए वाक्य के मध्य में होता है। इसका प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में होता है। समान पदों पद बंधों में अलगाव दिखाने के लिए, जैसे वहाँ बच्चे, बूढ़े, स्त्री, पुरुष सभी आए, शराब पीना, चोरी करना, झूठ बोलना और न जाने कितनी बुराइयां उसमें थी। हाँ या नहीं के बाद हाँ मैं चला जाऊंगा, नहीं मैं यह नहीं कर सकता। किसी वाक्यांश को अलग करने के लिए वह किताब जो आपने दी थी फट गई। उपाधियों को अलग करने के लिए BA, B.Ed। महीने की तारीख को अलग करने के लिए 26 जनवरी 2015। उद्धरण से पूर्व गांधी जी ने कहा, सत्य की जीत होती है। पत्र में अभिवादन के बाद पूज्य पिताजी, आदरणीय भाई साहब। 4 प्रश्नवाचक चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित स्थानों पर होता है। प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में तुम्हारा नाम क्या है, तुमने रविवार को कौन सी फिल्म देखी, संदेह या अनिश्चय का भाव उत्पन्न करने के लिए कोष्ठक में, जैसे क्या कहा, वह निष्ठावान है। व्यंग्यात्मक भाव प्रकट करने के लिए अंत में कोष्ठक में, जैसे उनके जैसा धर्मात्मा पैदा ही नहीं हुआ। जब कई प्रश्नवाचक उपवाक्य हो तब प्रत्येक उपवाक्य के अंत में अल्प विराम का प्रयोग करते हैं और अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह लगाते हैं, जैसे मैं क्या करता हूँ, क्या खाता हूँ, कहाँ जाता हूँ, यह सब जानने को आप उत्सुक क्यों है। विस्मयवाचक चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में किया जाता है। विस्मय आश्चर्य, प्रसन्नता, घृणा आदि मनोभावों को प्रकट करने के लिए। अरे आप आ भी गए, आश्चर्य, आहा मिठाई लाए हो, प्रसन्नता, हाय बेचारा मारा गया, शोक, छी छी कितने गंदे स्थान पर रहते हो, घृणा। प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में मनोवेग प्रकट करने के लिए बोलते क्यों नहीं, क्या गूंगे हो। संबोधन के लिए भाइयों और बहनों, सुनो, बच्चों शांति से बैठो। 6 योजक या विभाजक। इस चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में होता है। तत्पुरुष और द्वंद्व समास के पदों के बीच में, वनवास, प्रयोग स्थल, माता पिता, सुख दुख आदि। तुलनात्मक सा, सी से पहले निशान आएगा, चांद, सा मुख, हाथी सी चाल आदि। द्वित्व अथवा युग्म शब्दों में निशान आएगा, कभी कभी, धीरे धीरे, लड़ाई झगड़ा आदि।
अक्षरों में लिखी जाने वाली संख्याओं के बीच में 1/4, 2/3 आदि 7 निर्देशक चिन्ह योजक से थोड़ा बड़ा होता है। इसका प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में किया जाता है। किसी वाक्य को उद्धृत करने से पूर्व अध्यापक भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है कहना, लिखना, बोलना, बताना आदि क्रियाओं के बाद रजनी ने कहा, मैं कल आऊंगी। संवाद वार्तालाप में नाम के बाद कर्मवती, मैं हुमायूं को राखी भेजूंगी। किसी शब्द या वाक्यांश की व्याख्या करने के लिए परिश्रम से सब कुछ मिल सकता है। सुख, संपत्ति, यश और धन। 8 अवतरण या उद्धरण चिन्ह। इसका प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में होता है। किसी व्यक्ति के कथन को मूल रूप में उद्धृत करने के लिए तिलक ने कहा, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। किसी व्यक्ति का उपनाम, पुस्तक का नाम इकहरे उद्धरण में लिखा जाता है, जैसे सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर। साकेत एक महाकाव्य है। 9 विवरण चिन्ह। वाक्यांश के विषय में कुछ सूचना, निर्देश आदि देने के लिए विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे संज्ञा के 3 भेद है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। इस चिन्ह का प्रयोग इस रूप में भी होता है। निम्नलिखित उदाहरणों को देखिए। 10 कोष्ठक के भीतर मुख्य उस सामग्री को रखा जाता है जो मुख्य वाक्य का अंश होते हुए भी अलग की जा सकती है, जैसे संज्ञा के तीनों भेदों व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक का विवेचन किया जा रहा है। किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए लौकिक, सांसारिक सुखों के पीछे मत भागो क्रमसूचक अंकों या अक्षरों के साथ 1, 2, 3 या क, ख, ग जा रहा। हंस पद त्रुटि पूरक चिन्ह। लिखते समय जब कोई शब्द या अंश छूट जाए तब इस चिन्ह को लगाकर छूटा हुआ शब्द ऊपर लिख दिया जाता है, जैसे मैं आज गाड़ी से अजमेर नहीं जाऊंगा। 12 संक्षेप सूचक लाघव चिन्ह। किसी बड़े नाम, पद आदि का संक्षिप्त रूप लिखने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। डॉक्टर, BA, MP, मेंबर पार्लियामेंट, कृपया पृष्ठ उल्टिए। आपने पढ़ा और समझा। विराम का अर्थ है रुकना। लिखते समय विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। प्रमुख विराम चिन्ह है पूर्ण विराम, अर्ध विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयवाचक चिन्ह आदि। विराम चिन्हों के प्रयोग से कथन को पढ़ने तथा समझने में आसानी हो